कुछ कंफ्यूजन है क्या पंकज जी, आपको लगता है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कल भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, लेकिन विपक्ष ये चाहता था कि पश्चिम एशिया की जो स्थिति है उस पर ठीक से विचार विमर्श हो। खाली विदेश मंत्री जी के बयान से कुछ होने वाला नहीं है। हमेशा ये परंपरा रही है कि ऐसे मामलों में पूरी बहस होती है। और कम से कम इतना तो होता ही है कि अगर विदेश मंत्री एक बयान दें तो हम्म। उसके बाद उस बयान पर आधारित सवाल पूछने की इजाजत विपक्ष के सांसदों को दी जाती है। कल वो भी नहीं किया गया। और स्पीकर के खिलाफ जो लाया गया है प्रस्ताव उनको हटाने का 94C में, तो वो एक अलग तरह का प्रस्ताव है। आज उस पर जो भी चर्चा हुई है वो पूरी तरह मौजूद है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि सिर्फ विदेश मंत्री के बयान देने से कोई अर्थ नहीं निकलता है जब नहीं, तक कि कोई अर्थ संसद नहीं में उस निकलता, पर लेकिन पूरी बहस न हो। सब सिर्फ एक तरफा एक मिनट। बयान दे देने से नहीं होता है। इस मामले में किसी भी मंत्री के बयान के बाद एक परंपरा है, नियम है कि विपक्ष को उस पर सवाल पूछने की इजाजत दी जाती है। क्या कल नहीं, ये उनको इजाजत सुनना दी था, नहीं गई? सुनना। लेकिन अगर उसमें कोई पूर्ण ठीक है। बात ही नहीं है तो कितनी बातें सुनते रहे, खाली जुमलेबाजी सुनते रहे। स्पीकर पे जो 94C के तहत आया है मामला, हाँ। उस पर बात हुई है, बात होगी, होनी चाहिए। नहीं, हो नहीं और रही। मैं सिर्फ ये कहना, स्पीकर के बारे में भी सारे मुद्दे उठाए उन्होंने, कहा कि आप विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देते हैं, ठीक है। आपका पूरा रवैया पक्षपातपूर्ण है। हम्म। वो सारी बातें भी कही। जब भी कभी इस तरह के भाषण होते हैं तो हम्म। उसमें बहुत से दूसरे आयाम भी अपने आप सम्मिलित होते हैं। ये नहीं है कि इस मुद्दे पर बात है तो सिर्फ इसी मुद्दे पर बात होगी। उसके उससे जुड़े हुए बहुत से मुद्दों पर, सरकार की नाकामी पर, तरह की चीजों पर हाँ। एक एक बात होती है। जिस तरह से स्पीकर साहब पूरी तरह सरकार के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं, हम्म। विपक्ष की पूरी तरह अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर बात होगी और हुई है, आगे भी होती रहेगी।